आज ऋतु का हैप्पी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे ऋतु। और ऋतु को केक लाना था पर सब लोग तो बाजार से घर आ गए। अब केक कौन लाएगा? मुझे लग रहा है ऋतु ने सिरड़ी गाड़ रखी होगी कि आज केक तो चाहिए ही चाहिए। हैं और ये काफी दूर से आए। सबसे इम्पोर्टेंट है आप अपने नाक और मुंह को कवर कर लो। आज के वीडियो की शुरुआत हो रही है झंगोरे की मंडाई के साथ। यहाँ पर बैल हम चौक में लेके आ गए और आज हम इस झंगोरे को बैलों की मदद से इसकी मंडाई करने वाले हैं, बीजों को अलग और भूसे को अलग। देखिए झंगोरे की मंडाई करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, डंडे से कूट करके, पैरों से मंडाई करके और बैलों को घुमा करके। तो जिसके बाद जो साधन होगा उसके हिसाब से झंगोरे की मंडाई करते हैं। चले वीडियो की शुरुआत भी करते हैं। नमस्ते इंटरनेट, दिस इज आशुतोष नेगी, आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़। नमस्ते फ्रॉम पहाड़ों की इन खूबसूरत हसीन वादियों से। तो इसको दैं बोला जाता है बैलों को जब फसल के ऊपर घुमाया जाता है बीज अलग करने के लिए। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है आप अपने नाक और मुंह को कवर कर लो, नहीं तो झंगोरे से जो धूल निकल रही है अगर वो आपकी नाक में चली जाएगी तो आपको बुखार भी आ सकता है, जुकाम भी लग सकता है, तबीयत ख़राब हो सकती है। तो इसीलिए ये कवर करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अब फटाफट इसकी मंडाई भी करते हैं और बैलों को घुमाते हैं। चलो तो धीरे धीरे करके ऐसे बैलों को घुमाएंगे और जो झंगोरे के बीज हैं वो अलग होते जाएंगे। साथ साथ पैरों से इनको ऐसे अलग अलग करते रहेंगे ताकि नीचे का झंगोरा ऊपर आए। चलो तो आप लोग कमेंट करके बताना कि आपके गांव में आप लोग झंगोरे और मंडवे की मंडाई किस तरीके से करते हो, चाहे डंडों से कूट कर या फिर बैलों को घुमा करके या फिर मशीनों से। चलो अब तक ये झंगोरा सुखाने के लिए रखा हुआ था तिरपाल में, चाहे कल हो परसों हो आज भी, क्योंकि आजकल धूप तो ठीक ठाक है। चलो चलो तो जब ये बहुत अच्छे से सूख गया तब इसकी मंडाई करेंगे। बारी बारी करके सब लोग बैलों को घुमा रहे हैं और बहुत ज़्यादा धूल उड़ने लग गई, इसीलिए सब ने मास्क पहन लिया। इसकी जो धूल है वो आदमी को सबसे ज़्यादा बीमार करती है, इसकी और मंडवे की। बालियों से बीज अलग हो गए और उसके बाद जो भूसा जैसा बचा उसको अलग कर दिया। अब यहाँ पर ये बीज हैं तो इनको भी थोड़ी देर इनके ऊपर भी बैलों को घुमाएंगे ताकि हर एक बीज अलग हो जाए। अभी तो इसमें भी बहुत सारा भूसा है। फिर इसके बाद जो अंदर के बीज होते हैं जिसको भी खा सकते हैं, जिसको भी प्रयोग में ला सकते हैं, उसको निकालने के लिए इसको चक्की पे ले जाना पड़ेगा, इसको कूटने के लिए, तब जाके असली छिलके निकलेंगे और बीज अलग होगा। या तो छिलकों के साथ इसको पीस करके, आटे के जैसे पीस करके गाय भैंस को पींडा बना देंगे। अगर इसको खाना होगा, इसको आप वैसे नहीं खा सकते, इसको चावल के जैसे प्रयोग में लाया जाता है। इसका चावल बनेगा यानी कि भात बनेगा या फिर खीर बनेगी, तो उसके लिए चक्की पे जाना पड़ेगा, इसको कुटाना पड़ेगा। साबुत बीज अलग और भूसा अलग, तो दो तरीके हैं इसको यूज़ करने के। गाय भैंसों के लिए पीसो और इंसानों के लिए कूटो चक्की पे। और ये बहुत सारी बीमारियों में भी काम आता है, जैसे किसी को पीलिया हो गया तो उसको कहते हैं कि झंगोरे का भात खाना यानी कि झंगोरे का चावल खाना। इसकी खीर भी काफ़ी स्वादिष्ट होती है और पौष्टिक भी होती है। तो पहाड़ों में बहुत सारी फसलें हैं जो कि आपको बहुत सारी मेडिसिनल वैल्यू दे देंगी। अब यहाँ पर थोड़ा सा ही है, तो चलिए मैं चलता हूँ भोजन बनाने के लिए। दाल भात है, एक कैमरा तो वहीं छूट गया। और झंगोरे को इन डंडों की मदद से कूटा। इनको हमारी भाषा में सुलेटू बोलते हैं। अब तो ये छोटे छोटे हो गए, टूट भी गए। पहले के टाइम पे बहुत लंबे लंबे रहते थे और उनको हम यहाँ स्टोर करके रखते हैं। यहाँ पर देखिए आपको बहुत सारे डंडे दिखेंगे, तो ये सब वही हैं सुलेटू। तो सुलेटू जो होता है उससे फसल को भी कूटा जाता है
और आदमियों को भी कूटा जाता है। जब कभी मार पड़ने की नौबत आती है तो सबसे पहला डंडा रहता है सुलेटू। झंगोरे के ऊपर बैलों को घुमाने के बाद अब उसकी बारी होती है उसको साफ़ करने की, यानी कि जो भूसा है वो अलग और बीज अलग। तो उसके लिए क्या करते हैं, हवा का सहारा लेते हैं। अब किसी टाइम नेचुरली हवा बहुत अच्छी चलती है उस दिशा में तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि हमको भूसा उधर ही डालना है। अब जिस टाइम हवा नहीं चलेगी तो इस पंखे का यूज़ करेंगे, इसकी वजह से इसकी मदद से हवा जो है उस तरफ चलेगी और जो भूसा है वो अलग हो जाएगा, बीज यहाँ पर बच जाएंगे। तो इसको पूर्णा बोलते हैं। ये है सुप्पा, इसमें रखेंगे और अभी इतना करना रह गया है और वो देखो भूसा उस साइड चला गया। तो पहले के ज़माने में जब पंखे नहीं हुआ करते थे सबके घरों में और पंखे को ऐसे चीज़ों के लिए यूज़ नहीं करते थे, यानी कि पहले के टाइम पे तो गर्मी भी नहीं होती थी तो पंखे नहीं रहते थे लोगों के पास, तो उस दौरान लोग हवा का ही इंतज़ार करते थे कि कब हवा उस दिशा में आएगी और तेज़ रहेगी तब उसको साफ़ करेंगे, नहीं तो उसको ऐसे ही संभाल के रखते थे। आज के वीडियो की शुरुआत भी खूबसूरत बादलों के साथ हो रही है। देखिए सुबह से ही चारों तरफ पहाड़ियों पर ऐसे बादल लगे हुए हैं। सुबह तो धूप भी ढंग से नहीं आई, 10 बजते ही बहुत अच्छी धूप भी खिल गई और आसमान में धीरे धीरे बादल भी हटने लग गए। तो आजकल भी सब लोग लगे हैं पहाड़ों में खेतों का काम करने पर। यहाँ घर के सामने भाभी जी आई हैं, ये भी लगी हुई हैं अपना मंडवे का न्यार काटने पर। भाभी जी कितना काटा? अच्छा, भाभी जी कह रही हैं कि अभी थोड़ा सा ही काटा है, तो इसको काटने के बाद इसको ऐसे ही खेत में छोड़ देंगे सुखाने के लिए। जब तक ये सूखेगा नहीं तब तक इसको घर नहीं ले जाएंगे। इसके बाद इस खेत में मसूर बोएंगे, जिसको कि पहाड़ों में भी लोग बहुत ज़्यादा बोते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्ते इंटरनेट, दिस इज आशुतोष नेगी। आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़, नमस्ते फ्रॉम पहाड़ों के इन खूबसूरत हसीन वादियों से। होप की ऑडियो क्वालिटी बहुत अच्छी आ रही होगी और हल्का फुल्का शोर भी सुनाई दे रहा होगा। तो जैसे हम इस बटन को प्रेस करेंगे तो जो आसपास का एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़्यादा शांत हो जाता है, मेरी आवाज़ आपको ज़्यादा सुनाई देगी। तो ये काम करेगा भीड़ भाड़ वाली जगह पे। तो आज थोड़ा बहुत इसको भी टेस्ट कर लेंगे। आज एक दो काम है, बैंक के काम हैं, पोस्ट ऑफिस के काम हैं और मार्केट से कुछ पार्सल रिसीव करना है। एक्चुअली हो क्या रहा है कि एक पार्सल एक दिन आ रहा है, एक पार्सल एक दिन आ रहा है, तो उसको लेने के लिए जाना पड़ रहा है। तो चलिए थोड़ा सा इसको और टेस्ट करते हैं विदाउट माइक और विद माइक। अभी मैं जो बोल रहा हूँ बिना माइक के बोल रहा हूँ, माइक का रिसीवर मेरे हाथ में है। तो कमेंट करके बताना कि ऑडियो क्वालिटी कैसी है, शोर कैसा है। वैसे पहाड़ों में ज़्यादातर माइक की ज़रूरत तो नहीं पड़ती, पर आपको चारों तरफ जो है वो नीरे इंसेक्ट की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, ट्रुई ट्राऊं ऐसी वाली। अब लगाते हैं इस माइक को। तो चलिए माइक मैंने लगा दिया है। अब आपको आवाज़ में थोड़ा बहुत फ़र्क सुनाई दे रहा होगा। यहाँ पर ये मंडवे का खेत है और ये देखो ये मरचा कितना बड़ा हो गया, मेरे से भी बड़ा हो गया और ये वाला तो धीरे धीरे पकने लग गया। लग गया आए हो भाभी जी, चलिए। यहाँ पर ये भाभी जी भी लगी हैं मंडवे का न्यार काटने पर। तो इन्होंने न्यार काट के यहाँ पर रख दिया और ये है सोयाबीन की भारी। तो यहाँ पर खूब सारी सोयाबीन हो रखी है। पोखरी तक गाँव ले आने की ये कौन लगाओ डाल पर। अच्छा, तो कुछ न्यार घर लेके जाएंगे और कुछ यहीं आसपास पेड़ों पर लगा देंगे ताकि घर में भी गाय भैंस को देने के लिए हो सके। तो अभी नॉइज़ कैंसिलेशन ऑफ है और अभी ऑन हो गया। इससे पहले जो है वो ऑफ था फिर ऑन हो गया था। अभी मैं पहुंच गया अपने गांव के गधेरे पर। इस गधेरे का नाम है घट गधेरा। तो यहाँ पर पानी का भी काफ़ी ज़्यादा शोर है, तो यहाँ पर थोड़ा टेस्ट करके देखेंगे एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन कैसे काम कर रहा है। इससे पहले ऑफ था, अभी ऑन हो गया। होप कि आपको आवाज़ में फ़र्क सुनाई दे रहा होगा कि ये कितनी नॉइज़ को कैंसिल कर रहा है। मैं पोखरी से 3 किलोमीटर पीछे रुका हूँ। यहाँ पर देखो पूरी रोड जो है वो नीचे धंस गई, यानी कि यहाँ भी लैंडस्लाइड होने लग गया। और सामने मुझे क्या दिखे, धान के खेत जिनमें आजकल धान की मंडाई चल रही है। लोगों ने धान काट के जो कुनका होता है वो लगा रखा है। ये आपको गोल गोल दिखेंगे, धान को इकट्ठा करके ऐसा बनाया हुआ है। तो यहाँ पर धान की खेती खूब होती है। ऊपर वाले जो खेत हैं उनमें झंगोरा था, यहाँ पर पानी खूब होता होगा इसलिए यहाँ पर धान की खेती करी हुई है। ये देखिए अभी कुछ धान खेतों में है और कुछ की कटाई हो गई। तो इनको स्योरा बोलते हैं हमारी भाषा में।
वैसे आज जो मौसम है वो सुबह से ख़राब ही है। इस तरफ भी बहुत ज़्यादा बादल लगे हुए हैं। इस तरफ देख लो, रास्ते में मुझे बहुत कोहरा मिला। तो अभी मैं पहुंच गया हूं पोखरी बाज़ार में, और ये है नीचे वाला मार्केट जहां पर कि बैंक है, एटीएम है। तो यहाँ पर भी काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है। यहाँ पर जो सामान मुझे लेना था, एक तो ले लिया है, एक ऊपर मार्केट में लूँगा। वैसे आज इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं दिखाई दे रही है। पोखरी में आते आते मौसम साफ़ हो गया, जबकि हमारे मोहन खाल की साइड देखो अभी भी बादल लगे हुए हैं। तो यहाँ पर बस अड्डा है, यहाँ से बस जाती हैं। तो दिन के टाइम यहाँ पर गाड़ियाँ पार्क हो रखी हैं, बहुत सारी अलग अलग गाँवों से जो भी आई होंगी। तो इधर पे लग गया है जाम। इधर एक बाइक लगी है और इधर गाड़ी ऊपर जा रही थी। यहाँ पर रोड भी वैसे थोड़ी सी नैरो है, इधर वाले भाई साहब ने थोड़ा इधर लगा दी। तो आज भी मैं आया हूँ पोखरी के इस बड़े से फील्ड में। ये जगह मुझे बड़ी अच्छी लगती है। आजकल यहाँ पर मस्त एकदम शांत है। आज तो कुछ लोग भी दिख रहे हैं क्रिकेट खेलते हुए, कुछ घूमते हुए, और यहाँ से हमेशा के जैसे खूबसूरत नज़ारे। अपने यहाँ तो बादल लगे हुए हैं, इस तरफ मौसम थोड़ा साफ़ है। तो पोखरी बाज़ार का नाम जो है वो नागनाथ पोखरी है। यहाँ से 3 किलोमीटर आगे भगवान नागनाथ जी का मंदिर है, जो कि बहुत सुंदर है, और वो जगह भी काफ़ी अच्छी। यहाँ पर भी हवा चलने लग गई। तो यहाँ पर मुझे अपने व्यूअर मिले हैं, और ये काफ़ी दूर से आए बात करने के लिए। क्या हाल है? बढ़िया। ये भाई है रोहता के। भाई लोग कहाँ के हैं? सारे लोग रोहता के हैं। तो रोहता जो है पास में ये गांव है, बहुत प्यारा सा गांव है। तो ये यहाँ पर पॉली करते हैं। कमरा है कि घर से आते हो? कमरा है। चलो बढ़िया लगा तुमसे मिलके। देखते रहो वीडियो। मैंने भैया को नीचे ही पे देख लिया था, वहाँ से आए थे ना भैया घूम के। अच्छा, में मैंने पहचान लिया था, मैं भैया होंगे। चलो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, और देखते रहना। मेला कब से लग रहा है यहाँ? मेला तो वैसे अभी कुछ पता नहीं, अभी कोई संत खबर नहीं है। तो यहाँ से आधा पोखरी मार्केट दिखता है विनायक धार के। इस तरफ वाला जो हापला रोड जाती है, ऊपर वाली रोड जो है वो हापला होते हुए गोपेश्वर जाती है, और नीचे वाली कॉलेज होते हुए बामनाथ की तरफ जाती है, और एक गोपेश्वर की तरफ जाती है। तो मैं आया हूँ हार्डवेयर की दुकान पे बैलों के लिए जंजीर लेने के लिए, यानी कि सांगला। तो उसके कुंडे खोल रहे हैं, जो कि पहले से लगे हुए आते हैं। तो मैं पहुंच चुका हूं घर, और रास्ते में मुझे रितु मिली। तो आज रितु का हैप्पी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे रितु। और रितु को केक लाना था, पर सब लोग तो बाजार से घर आ गए। अब केक कौन लाएगा? अब बिना केक के बर्थडे मनाना पड़ेगा। तो वैसे इन्होंने पहले नहीं बताया, नहीं तो पोखरी में जा रखा था। बाद में किया फ़ोन जब मैं तो इधर आ गया था, और कोई नहीं है। पता नहीं था। तो कोई ना कोई मिल ही जाएगा यार, चिंता मत कर। मुझे लग रहा है रितु ने सिरड़ी गाड़ रखी होगी कि आज केक तो चाहिए ही चाहिए। नहीं। तो पहाड़ में बर्थडे जो है वो पूरी पकौड़ी के साथ मनाया जाता है। तो अब केक भी है, तो केक भी काट लेंगे। क्या है फिर घर पर मवा रहे हैं कि बहुत है सब है। तो आप भी कमेंट में रितु को हैप्पी बर्थडे बोल सकते हैं, या इसके इंस्टाग्राम पे बोल सकते हैं, है ना। और कहाँ से आ रही है? मरड़ा से। अच्छा, तो ये गई थी मरड़ा, यानी कि एक गौशाला दूर होती है। तो वहाँ पर इनके बैल हैं, तो बैलों को घास निहार पानी पिला के आ रही होगी। और कितना काटा तुमने मंडुआ? काट दिया। बताइए काटे ली। हाँ चलो बर्थडे माँ। हाँ आ दिन में मनाउण वाल तुम दिन में कर दो कि बात कर दो। बात है एक्चुअली क्या है कि हमारा मार्केट दूर है, तो जो भी सामान मंगाना होता है तो जल्दी मंगाना होता है, नहीं तो 2-3 बजे के बाद बहुत कम लोग रहते हैं मार्केट में, तो सामान मंगाने में थोड़ी दिक्कत होती है। इसीलिए ये चाह रहे थे कि दिन में खाना खाते टाइम केक काट दे। मजाक कर रहा हूँ। बाय बाय। ओ ठीक है। ओ लो तो एजे बोलनी भी बोल तो कोई बात नहीं। जोर लगा के हाई सा। तो आज निकता की छुट्टी जल्दी हो गई, क्योंकि आज 2 अक्टूबर था, और यहाँ पर ये लगी है मंडवा कूटने पर।
और यहाँ नीचे वाले खेत में भाभी जी भी लगी हैं न्यार काटने पर। इन्होंने अब तक एक बड़े खेत का न्यार काट दिया और दूसरे खेत का भी आधा काट दिया। और निकता लड्डू भी मिला? पता नहीं यार। तुझे नहीं मिला है? तो अभी मैं आ गया हूँ अपनी छत पर मंडुआ उठाने के लिए। आजकल यहाँ हमेशा मंडुआ सुखाने के लिए डाला जाता है ताकि उसमें जो भी नमी हो वो सारी सूख जाए और मंडुआ एकदम क्रिस्प हो जाए, यानी कि कूटने के लिए अच्छा हो और उस पर फंगस न लगे।